आज इस खबर की शुरुआत करेंगे ओम प्रकाश राजभर के एक बयान से। वो ओम प्रकाश राजभर जो पिछले कुछ दिनों से बेचैन चल रहे हैं। शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और उसके बाद लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन देश भर में बीजेपी को लेकर जैसा माहौल है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर जैसा माहौल है, वो पॉलिटिकली अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे तो ज्यादा सीटों की डिमांड कैसे करेंगे? आप सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके 6 विधायक जीते हों और वो उन 6 विधायक जीतने के बावजूद अगले चुनाव में कम सीटों की डिमांड करे तो? जी हां, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को बीजेपी घास नहीं डाल रही है, लेकिन इन सब के बीच हालत है ना इधर के हैं ना इधर के हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जो बयान दे रहे थे, मात्र 3 से 4 घंटे के भीतर उनके सारे दावे हवा हवाई हो गए। हालत खराब हो गई मंत्री जी की। सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं, क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, सुनिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है 27 में। अखिलेश यादव जी 27 में नहीं, अगली पैदाइश में तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बस ये बयान 27 में नहीं, अगली पैदाइश में। ये बयान किसी और का नहीं, उन मंत्री जी का है जो पिछले कुछ दिनों से इस बात के लिए कुलबुला रहे हैं कि एनडीए में अगर बीजेपी है बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके बाद न अपना दल है, न संजय निषाद की, न आरएलडी, बल्कि ओम प्रकाश राजभर की पूछ हो। जबकि ओम प्रकाश राजभर की पूछ इन दिनों नहीं हो पा रही, उसकी वजह भी आगे जाकर बताएंगे। लेकिन फिलहाल मंत्री जी हर जगह घेर लिए जाते हैं। बयान देकर उठे ही थे कि कुछ बड़ा हो गया इनके साथ। जी हां, हालत दिखाऊंगा, चेहरे से टपकता हुआ ये पसीना कि कैसे 27 में अपनी पार्टी का वजूद भी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। क्या क्या हो रहा है दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं ओम प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनके जितने भी सहयोगी उनको लेकर नाराजगी चल रही है, लेकिन खासतौर पर बीजेपी के झंडे डंडे को देखकर जनता नाराज चल रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिक्र किया जाए किसी नेता का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो बीजेपी के साथ है, उसमें ओम प्रकाश राजभर का जिक्र सबसे ऊपर आ रहा है। जनता जहां भी ओम प्रकाश राजभर को देख रही है, उनके बयान की वजह से या उनकी कार्यशैली की वजह से बिल्कुल वैसा ही रुख अख्तियार कर रही है, वैसा ही गुस्सा जाहिर कर रही है ओम प्रकाश राजभर के प्रति, जैसा कि बीजेपी के नेताओं को लेकर है। अभी असीम अरुण को बच्चों ने घेर लिया था, ओम प्रकाश राजभर खदेड़ी दिए गए थे। एक बार भी कुछ यही हुआ। अब देखिए, जैसे ही इन्होंने कहा, जिनसे पूछा 27, तो 27 पैदाइश, रोज सुबह उठते हैं, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाता है सिर्फ अखिलेश यादव को लेकर, वहां उस कद तक आने की कोशिश कर रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अच्छी बात है, हर एक राजनेता को सपना देखना चाहिए, लेकिन मौजूदा तौर पर अगर मैं ओम प्रकाश राजभर का कद देखा जाए, पॉलिटिकल कद, और अखिलेश यादव का, तो जमीन आसमान का अंतर है। चूंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर को थोड़ा सोचना चाहिए। खैर, इन सब के इतर जरा ये देखिए यहां क्या हालत हो गई। यहां देखिए, घेर लिए गए, फिर से निकले थे कुछ कहने और करने, क्या हो गया? जैसे ही बयान दिया उसके फौरन 50 बार फोन कर रहे हैं, बोला जब मेरे पास टाइम नहीं है। ये बताइए कि कर्मचारी ही चोर है तो हम लोग क्या करें? मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन कर रहे हैं, तो रिपोर्ट लगा देंगे, हम लोग क्या करेंगे? फोन कर रहे हैं, आप कह लिए ना। हाँ सर, राज्य मंत्री है ना। सर विजय लक्ष्मी गौतम जी वहाँ पे फोन की, वहाँ पे बोले कि ठीक है आपका हो जाए, ठीक है, फोन कट गया। उसके बाद हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, देवरिया दौड़ा रहा है, पीछे अंदर चला गया, इधर अलाउ नहीं है आप लोग आने के लिए। अब घेर लिए गए। जहां खड़े होकर ये बैठकर अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे थे, कौन सी, किसकी 27, किसकी पैदाइश की, वहां राजभर जी फिर से घेर लिया। अच्छा, राजभर तो बेचैन थे ही थे, उनके साथी जितने भी पीले गमछे वाले हैं, खबर निकल कर आई कि धीरे धीरे करके एक एक करके अपना अपना पीला वाला गमछा जेब में रख रहे थे। वजह क्या थी? क्योंकि अभी हफ्ते 10 दिन पहले भी जब मंत्री जी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे, वहां पर गांव वालों ने, खास तौर पर महिलाओं ने खदेड़ लिया था। मंत्री जी तो अपने काफिले के साथ निकल गए, लेकिन जहां वहां के जो स्थानीय नेता थे जिन्होंने पीला गमछा डाल रखा था, उन्हें गांव वालों ने घेर लिया था। कोई ऐसी मारपीट नहीं हुई, लेकिन हां, डरे सहमे तो हर कोई रहता है कि मंत्री जी की कथनी करनी में अंतर का खामियाजा कार्यकर्ता क्यों भुगते। तो फिलहाल कुछ ऐसी स्थिति। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनते चलिए। सुबह से लेके शाम तक खड़ा 5 बज गया, बोला है कि छुट्टी हो गया 5 बजे। संडे को कौन बुलाया आपको आने के लिए? चले आए, फिर अगले दिन गए, वही है, ट्रांसफार्मर आपका लोड हो गया, ठीक है,
जब तक 2 ट्रांसफार्मर नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। ड्राइवर वहाँ बोल रहा है। उसके बाद से 2 ट्रांसफार्मर लेते लाते 8 बजे रात में लेके आए। यहाँ फोन कीजिए, यहाँ पे लाइनमैन बोल रहा है कि मेरा 5 बजे ड्यूटी क्लास है। तो फिलहाल घेर लिए गए हैं ओम प्रकाश राजभर। एक बार फिर से राजभर समाज ने उन्हें घेर लिया। 50 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर फोन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री होते हुए भी उनके समाज वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाषणों में कहते हैं सिर्फ पीला गमछा डाल लो तुरंत सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। अब स्थिति क्या है मैं पहले आपको समझाऊं। जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था तो 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुभाषपा को दी थी गठबंधन के तहत। जीती उसमें से 6 थी, 6, जिसमें से सब जानते हैं कि अकेले अपने दम पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की बदौलत सुभाषपा ने ये सीटें निकाली थी। अब खबर निकल कर आ रही है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ओम प्रकाश राजभर मात्र 4 सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं बीजेपी के सामने। खुद कह रहे हैं 4 सीटें ही दे दीजिए। 4 सीटों पर कह रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा 3 सीटों से ज्यादा बीजेपी ने नहीं देगी। और ये बात हकीकत है। अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अगर इस समय देख लिया जाए वजूद, मैं राजभर समाज नहीं कह रहा हूं, पार्टी और समाज में अंतर होता है। सारे यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं ये जरूरी नहीं, ये भी ऐसे ही है। सवर्ण समाज सीधे तौर पर बीजेपी को वोट कास्ट करता है ये भी जरूरी नहीं है। ये इसीलिए समझ लीजिए कोई समाज की बात नहीं हो रही है, राजभर समाज की बात नहीं है। सुभाषपा का अपना वजूद जो है वो 3 सीटों पर भी आकर टिक जाए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये 4 सीटों की डिमांड ओम प्रकाश राजभर ने रखी है। जो 27 पैदाइश जैसे होता है ना, नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तुर्रा भिड़ा रहे हैं, उनके लिए स्थिति है। अब जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या चुटकी ले ली है, जरा सुनिए। दोनों के लिए, आरएलडी के लिए भी और सुभाषपा के लिए भी। और उम्मीद है कि आरएलडी को इतनी सीटें मिले। हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और है वो पीले गमछे वाले उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। रात में आप सीएम से मिलने जाते हैं। ओपी तो समझ लो क्या है। पी करते हैं वो, देखिए वो नहीं करते, उनके सब रास्ते बंद कर दिए। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है, कोई दल होशियार नहीं है, उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी। अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। देख लीजिए, तो अखिलेश यादव का ये ऐलान यूं ही नहीं है, ये बात क्लियर थी और ये बात हकीकत है कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है ना उसका वजूद है ही नहीं 3 सीटों से ज्यादा का। वो भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। चूंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ थे इसलिए जीत गए थे, तब 6 सीटें। आज भी उनके बेटे इस बात को गिनते हैं कि उनके विधायक कहां चले गए, पता ही नहीं है। और ऐसे में क्या कह रहे हैं 27 और पैदाइश। नमस्कार।